हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक दिमाग में डाउट जो कि सबके बच्चों के हैं वो ये है कि आरआरबी का जो पेपर होगा सर, यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकती है और हमारे लिए क्या रहेगा वो सेफ अटेम्प्ट। तो मैम जरा इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट भी है। बिल्कुल गाइस, तैयारियां तो आप लोगों ने शुरू कर दी हैं, लेकिन एक टारगेट होना चाहिए कि इतने मार्क्स लेने पर सिलेक्शन होगा। वो कितने मार्क्स आपको लेने चाहिए, आज के सेशन में हम यही आपको बताने वाले कि सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सब तो बेसिक आपको पता ही होगा कि आपका जो है कितने कितने मार्क्स का आने वाले सब्जेक्ट वाइज। तो मैथ्स आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जनरल अवेयरनेस 15 का रहेगा, और जनरल साइंस 30 मार्क्स का, और रीजनिंग आपका 25। टोटल 90 मिनट्स आपको मिलेगी और इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, कि आपका टोटल 100 नंबर का पेपर है और इससे रिलेटेड हम लोग रोजाना वैसे भी आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं जो 9 से 12 चल रहा है, बिल्कुल, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कि कट ऑफ कितनी कितना कट ऑफ जाएगा। जाती है। तो चलिए, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था गाइज, ये 2019 का पेपर जो हुआ था उसमें आपका जोन वाइज कट ऑफ गया था। जैसे कि अहमदाबाद के जो स्टूडेंट्स है, जनरल में 65, ओबीसी में 60, एससी का 48 और 43। तो एक यहाँ पे हम देखेंगे एवरेज 65, 63, 62, 53, 62, 61 से लेकर ये आप देखोगे तो मैक्सिमम 73 यहाँ पे दिखा रहा है, रीजन का सबसे वो ज्यादा भी गया था सिर्फ जहाँ पर जनरल। ये हाँ, तो यहाँ पे देखोगे ये गोरखपुर लिखा हुआ है 73, एंड आगे और भी देखोगे जोन वाइज तो यहाँ पर देखोगे मालदा का 73 है, एंड मुजफ्फरपुर का 74 है, रांची का 75 मुझे यहाँ से सबसे ज्यादा दिख सबसे रहा ज्यादा है। मैं पटना रीजन का रहा था जो कि ना 79 है, तो बच्चों को एक बार हाँ, ना। पटना, अच्छा ये राइट, पटना 79 ये सबसे ज्यादा रहा है। तो देखो आप यहाँ पर जोन वाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बार जल्दी से लास्ट बता ईयर भी का ये देते कट हैं, ऑफ है। अब मेन जनरल वाली तो कट ऑफ बता देते हैं ना हाँ, ये अब। जनरल की, तो ओबीसी का भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपना जोन वाइज देख सकते हैं। एंड तो सर मतलब एक एवरेज क्या बच्चों को लेके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है तो मैक्सिमम 79 ये जो कट ऑफ है आपका। मैम यहाँ पर ना क्या है कि बच्चों को ना एक चीज़ क्लियर बहुत होनी चाहिए कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और लास्ट ईयर से हम बस एक आइडिया ले सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ना इसी हिसाब से कट ऑफ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पहला फैक्टर होता है वो होता है वैकेंसीज, राइट। कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो हमको पता है सर 8,000 के आसपास है, राइट। दैट इज 7,900 समथिंग। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब यहाँ पर जब वैकेंसीज का हमको क्लैरिटी हो गई, अब जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, अब क्या सभी लोग एग्जाम देंगे? अगर सब लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर अब देखना पड़ेगा रेशियो, राइट। कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आएगा वो आएगा पेपर का लेवल। अब पेपर का लेवल अगर हायर एंड पर है तो नो डाउट कि कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ है तो वो लोअर एंड पे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पेपर अगर हायर एंड पर है तो सभी लोग वहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि 80 नंबर ही स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर पेपर का लेवल बहुत बेसिक आता है, जैसे कि हम लोग जो अभी तक मैं पेपर डिस्कस किए हैं बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा वो ईजी टू मॉडरेट लेवल ही है, राइट। एग्जैक्टली exactly. तो तो कुल मिलाकर आपको जो टारगेट, सर टारगेट पर आते बच्चों को टारगेट कितना लेकर चलना चाहिए। आप चाहे किसी भी स्टेट कौन से भी शहर से हो, लेकिन जो टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए सर वो बता देते हैं कि सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए। मैम तो मैक्सिमम सेफ स्कोर वाले पार्ट पर हम तब जाए, पहले ना हमारा टारगेट हमेशा हाई एंड पे रहना चाहिए। हमेशा हाई तो रहना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि लास्ट टाइम हमने चेक किया कि पटना रीजन में 79 कट ऑफ थी जो कि सबसे हाई एंड पे थी। तो मैं कहूँगा कि अभी आप टारगेट लेके चलो तो वो 80 के आसपास, 80 से 85 के अप्रॉक्स, तो आप ये मान के चलो कि इतना हो गई। तो मुझे यहाँ पे टारगेट सेट करना है 90 का, क्योंकि 90 की मैक्सिमम जब मैं इतना तो तैयारी आपको करूंगा करना ही पड़ेगा गाइस, तब जाके मेरा मैक्सिमम। कहीं ना कहीं 85 84 के अप्रॉक्स बैठ रहा होगा, राइट। एग्जैक्टली। तो इसलिए अब आप कहेंगे सर 90 टारगेट तो ज़्यादा लग रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, आप प्रीवियस अगर पेपर देखेंगे ना तो ये भी लगा अच्छा ये वाले क्वेश्चंस ये तो हम लोगों को आते ही हैं, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो उसको तो हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो आपको इसके लिए और ज़्यादा डिटेल में अगर एनालिसिस करनी है एग्जैक्टली मैं कितने लेवल पे हूँ, तो रोज़ाना 9 से 12 तो जुड़ना ही है जहाँ पे आपके लिए सेशंस आ रहे हैं। और टारगेट आपको तभी सेट कर लेना कि अब मैं ना कैसे भी करके 90 प्लस तो लाऊंगा ही लाऊंगा। तब जाके कहीं ना कहीं हमारे 85 के आसपास आएगा, एंड वही अगर लेवल वही रहा ना और तो ये 85 भी बिल्कुल कम भी हो भी सकता है। मुश्किल नहीं है गाइस, क्योंकि अभी जो सीरीज हमने स्टार्ट की है आपकी 9 से 12 शपथ सीरीज है। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको पेपर का लेवल भी पता चलेगा, आपको टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं सारी चीजें पता चल जाएंगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि आप इतना स्कोर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पेपर इजी आता है आरआरबी जे का, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि इजी आएगा भी, है ना, उसमें आपका चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर पेपर टफ भी रहा तो कट ऑफ गिरेगी, बात वही है। तो आप लोगों को टारगेट इतना लेकर के चलना है, और अगर अगर किसी को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है तो वो वही स्टूडेंट्स होंगे जिनका जीके जीएस जो है ना वो वीक रहेगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको उसी सब्जेक्ट पे करना जो वीक है ना, चाहे वो मैथ्स हो गया, चाहे वो साइंस हो गया, चाहे आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया। तो उसी पार्ट पे सबसे ज़्यादा काम करें जो आपका वीक है, बिकॉज आपके जो कॉम्पिटिटर है ना वो इतना कम से कम स्कोर करेंगे।
8,000 लोगों ने अगर इतना स्कोर कर लिया तो आप कट ऑफ की क्या बात कर रहे हो? फिर सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होगा ना जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो अगर आपको अभी भी डाउट है कि मैम इतना स्कोर करना इतना मुश्किल है, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, चाहिए हमें ऐसा कंटेंट चाहिए जो ऑथेंटिक है कि जहाँ से पेपर में आ जाए। तो चलिए फिर आपको बिना समय बर्बाद किए आपको लेकर चलते हैं अडा 24/7 की एप्लीकेशन, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस पूरी टीम करवाएगी, वो भी एग्जाम से पहले विद प्रैक्टिस। आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से मिलेगी। आप ये कहिए कि आरआरबी जेईई की तैयारी इससे बेहतरीन नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पर अडा 24/7 की एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है। तो ऑल कोर्सेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले सेक्शन सेलेक्ट करना है, एजे का सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद अपनी ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है तो ब्रांच सेलेक्ट की, फिर एग्जाम देखो, आपको आरआरबी जेईई चाहिए तो यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आप आरआरबी जेईई के साथ में यहाँ पर और भी किसी एग्जाम की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो आप महापैक लेना, इसमें आप सारे एग्जाम्स में लाइव क्लासेस, सारी बैचेस में लाइव क्लासेस देख सकते हैं, हर एक बैच को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आरआरबी जेईई की तरफ जाऊंगी, इसके ऊपर क्लिक किया तो सर इसमें से बताइए कौन सा बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए। मैम अब ना यहाँ पे लेटेस्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है आरआरबी जेईई का संकल्प 1.0, ये 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो 30 जुलाई में यहाँ पर बेसिक से पूरा का पूरा पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं इस वाले पार्ट में, जहाँ पर 0 से लेकर मैक्सिमम वाला पार्ट, यानी कि CBT 1 प्लस CBT 2, 0 से हीरो वाला पार्ट पूरा पूरा यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। और ये जो बैच है 12 महीने के लिए वैलिड भी है। तो यहाँ पे जो अमाउंट दिखा रहा है, क्या मैम इतना अमाउंट देना पड़ेगा? नहीं, इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और इसमें आपको कोड यूज करना है Y723। यस, तो जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे जो अमाउंट है वो सिर्फ 2,299 रुपये, अप्रॉक्स 2,000 रुपये। इसमें 1 साल की वॉलिडिटी है, लेकिन सर इसमें तो टेक नॉन टेक दोनों का है ना। तो Yeah. ये जो रहेगा आपका टेक और नॉन टेक, यानी कि CBT 1 एंड CBT 2 दोनों के लिए रहेगा। तो आप अगर चाहें सिर्फ CBT 1 लेना है तो आप बैक जाकर सिर्फ CBT 1 का भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपकी जो पुरानी क्लासेस छूट गई हैं उन्हें रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख लेना और जो बाकी क्लासेस है वो लाइव देख लेना। तो आप यहाँ पर एक और कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज Y774। ये दोनों में से कोई भी कोड आप यूज कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा इतने में। और ये डिस्काउंट जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। इसका अमाउंट जो है वो बाद में बढ़ जाएगा जैसे ही सेट्स फिल होने स्टार्ट होती ना, तो फिर हमें नया बैच लॉन्च करना होता है तो इसका प्राइस थोड़ा, जैसे डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ जाता है। तो वैसी वाली बात है, इकोनॉमिक्स तो इतना आप जानते ही हैं, डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, ओके। अच्छा बच्चों, आपके लिए ना एक चीज़ और, ये मैम जस्ट मैंने अभी चेक किया था, बच्चों के लिए एक ऑसम सा ऑफर है, लेकिन वो केवल लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि वो ना कल तक ही था। आई डोंट नो कैसे ग्लिच है या जो भी है। अभी डबल वैलिडिटी वाला ऑफर है मैम, इससे भी ना कम अमाउंट में, राइट। और महापैक का मतलब ये होता है कि ना चाहे वो कोई भी बैच हो, SSC का हो, रेलवे का हो, XYZ सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो आपकी जो भी ब्रांचेस सेलेक्ट करो, आप जाओ महापैक पर, और महापैक पे आप देखेंगे ना, नो हट चुका है। अब डबल वैलिडिटी वाला पार्ट था, लेकिन बट उसके बावजूद भी डिस्काउंट है, राइट। बेशक से नहीं है, लेकिन डिस्काउंट अभी भी तो चल रहा है। ये डबल भी वैलिडिटी, शायद यस, कब तक के लिए इसमें भी, रहेगा। इस पे भी जब आप जाते तो अब आपको इसका, इसमें काफी हाँ, इसका डिस्काउंट फायदा मैम मिलेगा। ये भी है कि ना ये भी 12 महीने के लिए है, और इसमें अमाउंट भी कम है, और इसमें सारे सारे बैचेस भी आ रहे हैं, राइट। इसमें SSC RRB सारे के सारे बैचेस हैं। एंड तो सेम अगेन कोड यूज करना है राइट, आपको Y723 या फिर Y774, और इसमें ये आपको समथिंग 1800 में आपको ये मिल जाएगा, समथिंग 1800 राइट। में। और आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो महापैक लीजिए, अदरवाइज सिर्फ आरआरबी में भी आपका मन है तो CBT 1 का ले लो, अदरवाइज जो लेटेस्ट बैच है CBT 1+2 दोनों का साथ में, तो आप वे भी ले सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ऑल द बेस्ट गाइज।